ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में घर पर इन 3 विधियों को आप जरूर करें। श्राद्ध विधि पूर्वक आपका संपन्न होगा। अगर आप चाहते हैं श्राद्ध के दिनों में कि आपका श्राद्ध अच्छे से संपन्न हो, आपका भोजन पानी आपके पितरों तक पहुँचे, तो उसके लिए आप इन 3 विधियों का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो श्राद्ध करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने पितरों को श्राद्ध खिला रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार वो भोजन स्वीकार नहीं होता है। आखिर क्यों, उसका कारण क्या होता है? और कई बार स्वीकार होता है, वो कैसे पता चले? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग श्राद्ध तो मनाते हैं, अपने पितरों के लिए भोग लगाते हैं, अलग अलग तरीके से विधियां अपनाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर हमें भी अपनी विधियों को देखना है, क्या मेरी विधि में कोई कमी कमजोरी तो नहीं? क्योंकि जब भी आप श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, तो इन 3 चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, स्वच्छता। जब भी आप अपने पितरों के लिए भोग बनाएं, प्रसाद बनाएं या भोजन बनाएं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बड़ी स्वच्छता और सफाई के साथ आपको बनाना है। क्योंकि जितना आप स्वच्छता के साथ भोजन को बनाएंगे, उतना ही उसमें सकारात्मकता आती है, और वो जो भोजन आपने बनाया है वो प्रसाद बन जाएगा और वो आत्माएं इजीली स्वीकार कर लेंगी। लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप श्राद्ध का भोजन बनाते हैं, कोशिश करें कि हमें सारी चीज़ें वो घर पर ही बनानी हैं। इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मार्केट से आपको कोई चीज़ नहीं लानी है, आप कच्ची चीज़ें लाओ। आपको लड्डू बनाना है, खीर बनाना है, जो भी आपको बनाना है, तो आप कच्ची चीज़ें लेकर के आओ मार्केट से, और फिर आपको बड़े प्यार से और भगवान की याद में उनको बनाना है। और जब आप किचन में बनाते हो, तो आप उस भोजन को परमात्मा की याद में बनाना है। परमात्मा की याद में रह करके जब आप भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है और वो भोजन शक्तिशाली हो जाता है। उसमें बहुत सारी परमात्मा की शक्तियाँ आ जाती हैं। और आपको ऐसा संकल्प करना है कि परमात्मा, मैं इन आत्माओं के लिए भोजन बना रही हूँ। पहले मैं आपको स्वीकार कराऊंगी, उसके बाद मैं आत्माओं को स्वीकार कराऊंगी। आप इन आत्माओं को भोजन कराना, प्रभु प्रसाद खिलाना, ताकि ये आत्माएं जहाँ पर भी जन्म लें, वो आत्माएं संतुष्टता के साथ रहें, उनको अच्छा परिवार मिले, अच्छे संबंधी मिले, अच्छे परिवार में, अच्छे घर में उनका जन्म हो। वो आत्मा शांति से रहें, वो आत्मा भरपूर रहें। उन आत्माओं को कभी किसी चीज़ से लेकर के, तन मन धन से, किसी भी चीज़ से किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये श्राद्ध हमें ओनली भोजन नहीं कराना है, उसके साथ साथ उन आत्माओं को ब्लेसिंग भी देनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि पूर्वजों की ब्लेसिंग बहुत मायने रखती है। तो जब हम अपने पूर्वजों को अपनी ओर से ब्लेसिंग भेजते हैं, तो वो जहाँ भी होंगे वहाँ से आपको वो ब्लेसिंग भेजेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, भोजन बनाते टाइम पर स्वच्छता हो। आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। तन की भी स्वच्छता हो और मन की भी स्वच्छता हो। तन की स्वच्छता तो आप समझते ही हैं कि नहा धो करके बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहन करके, धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके, या हो सके तो अगर नए वस्त्र हैं तो नए वस्त्र पहन करके, नहीं तो शुद्ध वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको भोजन बनाना है। और मन की जो शुद्धता होती है कि मन में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। जब आप भोजन बनाते हैं, उस टाइम पर आप पॉजिटिव रहें और खुशी खुशी से भोजन बनाएं। खुशी खुशी से बना करके फिर भोजन आपको खिलाना है। क्योंकि खुशी से जब आप भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन में टेस्ट, उस भोजन में शक्ति अलग होती है। फिर दूसरी चीज़ है, भोजन जब आप बना लेते हो, तो सबसे पहले आप भगवान को स्वीकार कराओ। आप अपने हाथ से भोजन मत खिलाओ उनको। आप ये फील करो कि भगवान उन्हें भोजन कराएंगे।
आप पहले भगवान को अर्पित करो। हम क्या करते हैं, हम पितरों के लिए भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और हम छत पर रख करके आ जाते हैं और सोचते हैं कि कौआ आएगा और खा के चला जाएगा। आप सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे, क्या वो कौआ थे? आप खुद विचार कीजिए, नहीं ना। हम कोई नहीं चाहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे हों, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उनको प्रसाद खिलाना है। प्रसाद वो भोजन कब बनेगा? मान लीजिए आपने तो भोजन बनाया है, लेकिन वो प्रसाद और भोग कब बनेगा? जब आप उसको भगवान को स्वीकार कराते हैं। तो जब आपने वो स्वीकार कराया, भगवान ने उस भोजन में शक्तियाँ डाली, भगवान ने पावर्स डाली, तो वो भोजन क्या बन गया? प्रभु प्रसाद। अब फिर आप उन आत्माओं को खिलाओ। और आपके लिए यही कहेंगे कि आप अगर छतों पर भोजन ना रखें तो अच्छा होगा, और छतों पर भोजन ना रख करके आप किसी ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराओ, थाली सजा करके। जैसे छोटी छोटी कन्याएं होती हैं गरीब लोगों की, या गरीबों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या कोई भी गरीब हैं जिनको भोजन की अति आवश्यकता होती है, उनको आप बढ़िया थाली सजा करके और फिर उनको आप भोजन खिलाओ। और जिनको भोजन की ज़रूरत है वास्तविक, फिर देखो आप उनको कैसे दुआएं मिलती हैं आपको, और कैसे दुआएं मिलती हैं। मान लीजिए किसी भी जगह पर, जो भी आप जहाँ पर भी हैं, आप श्राद्ध कर रहे हैं, आप ये सोचो कि मुझे इधर उधर कहीं पर भी भोजन फेंकना नहीं है, क्योंकि वो भी अन्न का निरादर होगा। मुझे क्या करना है, हमें लगा कि ये आत्माओं ने भोजन नहीं किया है, और वहीं पर जा कर के आपको उनको भोजन कराना है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कई आत्माओं को भोजन नहीं मिलता है, वो बिस्किट, चने आदि कुछ भी खा करके, जो भी पब्लिक दे करके जाती है, उससे वो आत्माएं गुजारा कर लेती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मुझे प्रॉपर थाली सजा करके उन्हें खिला करके आना है, वो भी संपन्नता, और वो सच्ची संपन्नता। जैसे आप एक दो को भोजन करा रहे हो, तो आप जो बर्तन लेकर के जा रहे हैं, वो आप हो सके तो उन्हीं को दे करके आ जाओ। तो क्या हो गया? सबसे बड़ा दान भी हो गया, अन्न का दान भी हो गया है, और बर्तनों का दान भी हो गया। अब आप फिर देखेंगे कि जहाँ पर आपने उसे भोजन कराया, थाली के साथ कटोरी, गिलास, चम्मच सब कुछ दे दिया, आपने खिला दिया, आपने तो खिला दिया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कोई भोजन देने के लिए आएगा जब दोबारा से, तो वो भोजन फिर हाथ में मांगेगा जब उसे कोई दोबारा से देने आएगा, या जो आपने थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच आदि दिया है उसमें लेगा। क्या करेगा वो? आपने जो उसे बर्तन दिए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जब कोई मांगता है तो हाथ दोनों आगे बढ़ाते हैं अपने, लेकिन आपने अब क्या दिए हैं उनको? आपने थाली दी है, कटोरी दिया है, चम्मच दी है, गिलास दिया है। और तो वो पानी कैसे पिएगा? गिलास में लेकर के, गिलास से। वो सब्जी भी कैसे खाएगा? कटोरी में, कटोरी में लेकर के, और आराम से चम्मच से खाएगा, थाली में रख करके। अब उसको पता है कि अपने बर्तन साफ करके रखने हैं, ताकि मुझे दोबारा कोई भोजन कराने आए तो मेरे पास बर्तन हैं। अब आप सोचो कि आपने किसी ऐसी आत्माओं को वो दान दिया है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आप देखोगे कि माना कई लोग होते हैं कि आपने भी देखा होगा कि रोटी होती है और वो हाथ पे रोटी रख लेते हैं, और हाथ पे ही रोटी रख करके वो खा लेते हैं। लेकिन आपने जब उनको बर्तन दिया, जब आपने श्राद्ध में भोजन भी कराया, और उसके साथ साथ आप उसे बड़े प्यार से समझा करके आए कि आपको कोई भोजन देने आए, प्रसाद देने आए, कुछ भी देने के लिए आए, दूध देने के लिए आए, तो आप इस बर्तन में लेना, ताकि आपका वो साफ सुथरा रहे। तो फिर क्या हुआ? आपने उसको स्वच्छता भी समझा दी, और उससे आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी वो आपके लिए पावर बन जाएगी। और वही ब्लेसिंग आप ये समझ लेना कि मुझे मेरे पूर्वजों ने दी है।
तो शक्ति भर जाएगी। अब तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है कि जब श्राद्ध के दिन होते हैं और जब श्राद्ध के दिन होते हैं और श्राद्ध में जब आप भोजन बनाते हैं तो घर में बिल्कुल भी कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में जितना आप सुख शांति रखेंगे उतना आप पूर्वजों को वो ब्लेसिंग का दान दे पाएंगे, शक्तियों का दान दे पाएंगे, गुणों का दान दे पाएंगे। कई बार क्या होता है कि श्राद्ध चल रहे होते हैं, श्राद्ध का समय चल रहा है और घर में ही हम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और हो सकता है कि श्राद्ध के लिए भोजन भी बना रहे और फिर भी हम लड़ाई झगड़े करते जा रहे हैं। सोचो अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग बैठे हैं और आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कैसा लगेगा उन्हें? उनको अच्छा लगेगा क्या? वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, वो अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, तो हमें वो ब्लेसिंग्स थोड़ी देंगे। ऐसे ही सोचो कि मुझे श्राद्ध के दिनों में विशेष ध्यान रखना है कि शांति रखनी है, किसी प्रकार से आपस में पति पत्नी में या किसी प्रकार से किसी से भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। श्राद्ध के दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और खाना बनाते समय श्राद्ध के लिए जब आप भोजन बनाते हैं उस टाइम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, न बच्चों से न पति से, किसी से भी आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। और पतियों को भी ध्यान रखना है, बिल्कुल भी अपनी पत्नियों से श्राद्ध के दिनों में झगड़ा नहीं करना है। आपस में बहुत स्नेह और प्यार रखना है, स्नेह प्यार से रहना है और सभी को मिलकर के श्राद्ध को संपन्न करना है। ये नहीं कि अलग अलग तरीके से कर लिया है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बना रहा। आप भले नॉर्मल चीज़ें बनाओ पर आप दिल से बनाओ, आप भले कम बनाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप बनाओ, बहुत ज़्यादा आप करो, भले आप जितना हो सके कम बनाओ, लेकिन अच्छे मन से बनाओ, शुद्ध मन से, पवित्र मन से और भावनात्मक बनाओ, भावना से बना करके खिलाओ। तो आप जो भी बनाएंगे उसको आपके पूर्वज प्रेम पूर्वक वो आत्माओं तक उनकी ब्लेसिंग पहुँचेगी, वो भोग उन तक पहुँचेगा और वो उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब आप संगठन में मिलकर के करोगे तो शक्ति ज़्यादा मिलेगी, आप सिंगल करोगे तो शक्ति इतनी नहीं मिलेगी। इसलिए विशेष श्राद्ध के समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि इन 3 विधियों से आपको अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग लेनी भी है और उन्हें शक्तिशाली ब्लेसिंग्स देनी भी है। तो ये माना जाएगा आपका सच्चा श्राद्ध। अगर आपने इस विधि से किया तो आपके पूर्वजों तक आप जो पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको जो ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं और उनसे जो दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो दुआएं भी आपको मिलेंगी, उनसे आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आप उनके लिए जो भोग प्रसाद पहुंचाना चाहते हैं उन तक वो पहुंचेगा। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो आत्माएं आपको दुआएं देंगी। ओम शांति।